सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एज नोटिफाइड अर्लियर दैट हम इस चैनल पे एक Q&A सेशन करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट Q&A सेशन। और इसके रिगार्डिंग हमने एक पोस्टर भी डाला था कम्युनिटी टैब पे टू आस्क योर क्वेश्चन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत से क्वेश्चन पूछे थे, तो आई हैव ट्राइड टू पिक अप द इम्पोर्टेंट वंस, क्योंकि इट इज़ आवर फर्स्ट Q&A सेशन। सो आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि मैं देखूँ कि हाउ दिस वर्क्स। अगर ये ठीक है तो अगले आने वाले Q&A सेक्शन में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी। टेकिंग अप द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक सब्सक्राइबर हैं, यूज़र नेम इनका बिलो है, आई डोंट नो व्हाट इज हिज रियल नेम। इन्होंने पूछा है कि हाउ मच MBBS स्टूडेंट स्टडी पर डे, कंपेयर लाइफ स्टाइल इसमें करना होता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि लाइफ स्टाइल क्या है नीट और MBBS के दर। देखो, नीट और MBBS का लाइफ स्टाइल में एक ही डिफरेंस है कि नीट के लाइफ स्टाइल में भी स्टडी होती है, MBBS के लाइफ स्टाइल में भी स्टडी होती है। बट नीट में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज टाइप से माइंड और डिप्रेशन माइंड से रहता है कि सिलेक्शन हो जाए या ना हो जाए। बट MBBS के होल ड्यूरेशन में ऐसा नहीं रहता है। हाँ, एग्जाम के टाइम पे सेम किस्सा ही रहता है, बट MBBS में थोड़ा बहुत रिलैक्सड ही रहता है बंदा। ऑल्दो टफ कोर्स है ये, बट बंदा फिर भी इंटरनली रिलैक्सड ही होता है। और कितना स्टडी करता है, देखो सुबह से लेकर 4 बजे तक तो हमारा कॉलेज ही होता है। तो उसके बाद आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू मी, मैं फिर नेक्स्ट डे कॉलेज आने से पहले तक मैं नियर अबाउट 2 to 3 या 3 to 4 आवर्स ही मैक्सिमली पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल माइंड, नारगिस और नसीर, इन तीनों ने एक सेम ही क्वेश्चन पूछा था, मेरा नीट स्कोर क्या था। तो आई एम एन RBS स्टूडेंट और मेरी सिलेक्शन GMC डोडा में हो गई है 2020 में, और मेरा स्कोर 510 था। सेकंड नारगिस ने फर्स्ट अटैम्प्ट बोला कि इस अटैम्प्ट में हुई है, तो मेरी सेकंड अटैम्प्ट में हुई है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 402 स्कोर था। और मेरा नाम वकास अली कुरैशी है, तो माई कास्ट इज कुरैशी। और ये नसीर ने इसी क्वेश्चन के साथ पूछा था। नारगिस ने एंड पर थैंक यू बोला है फॉर हेल्पिंग यू पीपल, और दुआ की है फॉर माई मेरी इज्जत और कामयाबी के लिए। तो सेम दुआ फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर द होल उम्मा, दैट हर एक को इज्जत मिलनी चाहिए, कामयाबी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज बिग वेरियर है कोई सब्सक्राइबर, इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आर फॉर्मल क्लोथ्स रिक्वायर्ड एट MBBS कॉलेज। देखो, क्लोथिंग इज नॉट मच इंपॉर्टेंट इन MBBS कॉलेजेस, बट यस, जैसे कि आपने बोला है कि फॉर्मल क्लोथिंग इज वन ऑफ द प्रेफर्ड क्लोथिंग बाय HODs एंड प्रोफेसर्स, क्योंकि उससे उनको डिसेंट लग जाता है बंदा, और ये मतलब ईगोइस्टिक टाइप्स देखने को नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया का, जिसने बोला है कि व्हेन MBBS क्लासेस स्टार्ट विल दे बी ऑफलाइन, फर्स्ट मंथ का अप्रोच एटलीस्ट बताओ। तो MBBS का तो एडमिशन फर्स्ट राउंड का हो गया होगा, जिन्होंने अब अपग्रेडेशन नहीं करनी होगी तो उनको अपना कॉलेज ज्वाइन करना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ कॉलेज में 7th से, कुछ कॉलेज में 10th से, कुछ कॉलेज में 14th से स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट MBBS के क्लासेस। तो फर्स्ट मंथ का अप्रोच क्या है कि आपको तीनों सब्जेक्ट में जनरल ही पढ़ना है, जनरल फिजियोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोकेमिस्ट्री और जनरल व्हाट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। तो अप्रोच क्या है कि आई कैन से दैट, मेरे ख्याल से मुझे लगा कि टीचर्स इसमें देखते हैं कि हाउ द स्टूडेंट बिहेवियर इज, हाउ मच स्टूडेंट इज आइडियल। तो उसमें मैं कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर टीचर लाइक टीजिंग मूवमेंट भी अगर आपको देखने को मिला है कि सर इज टीजिंग मी, या अगर ऐसा भी लगे कि वो मतलब मेरे को कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे मैं एग्रेसिव हो जाए, बट मैं उसमें आपको एक रिकमेंड करूंगा, ट्राई टू कम यूर सेल्फ, बिकॉज दिस इज़ द मेन पॉइंट। वहाँ पर टीचर आपको नोटिफाई करके रखता है। फिर अगर आपने कुछ गलती की होगी तो इंटरनल्स में आपको बहुत मुश्किल हो जाती है, और अटेंडेंस में अगर शॉर्टफॉल हुआ थोड़ा बहुत तो वहाँ पर भी फिर मुश्किल हो जाती है उसको कंपनसेट करने में। तो आई कैन से दैट अपना टेम्परमेंट बहुत ही कूल रखना फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, जब तक आपका फ्रेंडली नेचर जनरेट ना हो जाए बिटवीन योर टीचर्स एंड यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैसल रशीद, इसने बोला है कि बुक्स फॉर 12th एंड द नीट। मैं मेरी बुक्स में वही बोलूँगा। फिजिक्स में मैं DC पांडे को पढ़ता था, और केमिस्ट्री में NCERT ही पढ़ता था मैं, और चैंपियन के साथ में ऑब्जेक्टिव्स लगाता था। और बायोलॉजी में भी NCERT सिर्फ, और NCERT फिंगर टिप्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी बुक लेट आते हैं, वो मैं यूज़ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिक्स बग फ्री विथ प्रूफ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस नेम एज। तो इसने बोला है कि सैलरी इन MBBS एंड आफ्टर MBBS एंड जॉब्स। तो मैं बाई बोलूँगा, MBBS में बिल्कुल अपना पैसा लगता है MBBS करने के लिए, और आफ्टर MBBS मैं बोलूँगा जो हमारा इंटर्नशिप होता है उसमें स्टाइपेंड मिलता है 10 to 20 के अराउंड। कॉलेज पे डिपेंड करता है किस कॉलेज में हो आप। और MBBS के आफ्टर के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप PG करोगे तो आपको स्पेशलिटी मिल जाएगी, बट मैं कहूँगा यहाँ पर बहुत डाइवर्स जॉब्स अवेलेबल है इन द MBBS। नेक्स्ट इज ABCDEFG, इसका नाम है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 600 प्लस स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन कब तक हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं कहूँगा ये फिक्सड नहीं है कि कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट इज़ आपने जो भी पढ़ा वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग है और वो याद रहा है। तो अगर आपका 1 मंथ पहले भी ये सब कंप्लीट हो जाता है, दैट्स वेल एंड गुड।
तो फ्री फायर स्पोर्ट्स ने बोला है कि मैं कैटेगरी वाला स्टूडेंट हूं, तो मुझे फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। देखिए, आप चाहे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो या अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स हो, फोकस कीजिए जितने भी हो सकता है उतना फिजिक्स आप पढ़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट इज आपको पता नहीं जो आपने टॉपिक पढ़ा वो क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पर या नहीं। बट अगर आप ये भी जानना चाहते हो, मैं कहूँगा 12th में मॉडर्न फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ लो, सेमी कंडक्टर्स अलॉन्ग साइड, मैग्नेटिज्म भी अच्छा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ, वो किस्सा भी ईजी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और 11th की बात करें, यहाँ ग्रेविटेशन है, यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड है, काइनेमेटिक्स का इनिशियल पार्ट्स हैं, फ्रिक्शन और पुली वाली प्रॉब्लम्स, ये सब यहाँ से थोड़ा बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप इतना अपना कंपनसेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायट पिट 1 2 3, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मैरो लेना जरूरी है क्या। तो मैं कहूँगा देखो, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इट्स एन एडॉप्टिंग पीरियड, इसमें बहुत एब्रप्ट चेंज आ जाती है आपको फ्रॉम द रीडिंग ऑफ बायोलॉजी इन नीट टू द रीडिंग ऑफ फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी इन एमबीबीएस। तो ये एडॉप्टिंग पीरियड होता है कि पहले आई कैन से अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट 4-5 मंथ्स में समझ ही नहीं आता बंदे को कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप लेते हो मैरो, ये आपको अपनी चॉइस है और आपको अपनी एबिलिटीज़ पे नज़र रखनी होगी। अगर आप लेते हो मैरो तो आई कैन से दैट मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, ये टू सम एक्सटेंट ज़ाया ही हो जाएगा। तो मैं कहूँगा मेरा फर्स्ट ईयर में नहीं लेना है, बुक्स के साथ ही अडेक्ट हो जाओ, कोशिश करो बुक्स से ही पढ़ने की, बिकॉज जल्दी कंसेप्ट ही समझ नहीं आते, तो मैरो बहुत बड़ा हाई कंसेप्ट है आपका। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद इंसान है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th अदर देन एमबीबीएस एंड पैरामेडिक। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप ये जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो अदर देन एमबीबीएस कोर्सेज हैं उनको अगर आप ऑप्ट करोगे तो उनका मैंने फ्यूचर भी बताया है कि उन कोर्सेज में आपका फ्यूचर कैसे जा सकता है। नेक्स्ट इज यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्होंने ईजी एंड हाईली वेटेड चैप्टर्स इन केमिस्ट्री टू स्कोर 150 के प्लस के रिगार्डिंग बोला है। इसके लिए रिगार्डिंग इस वीडियो में थोड़ा बोलना डिटेल्ड बन जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी ही एक अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें आपको सब बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक ने बोला है कि एक्सपेक्टेड स्कोर फॉर आरबीआई नेक्स्ट ईयर इंक्लूडिंग एआईक्यू। बॉयज़ के लिए मैं बोलूँगा इट विल गो अराउंड 560 एंड गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा इट विल गो अराउंड 515। ओके, तो उसके बाद दिल नवाज अहमद ने क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 10th इन कंप्यूटर। भाई मैं कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ खास नहीं जानता, इसके लिए आप यूट्यूब या गूगल का यूज़ कर सकते हो या उस एक्सपर्ट को बोल सकते हो जिसको इस रिगार्डिंग पता होगी। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हैव नो, मैं गूगल पे देखा था मैंने, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूँ ये सही है गलत है। तो एक और हैं, इन्होंने बताया है कि इनका नाम है मी बट प्रोबा। इन्होंने बताया रिजर्वेशन चेंज होने की वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गए हूँ, ये ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं, तो कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस क्या है। जैसे मैंने अभी इंसान को रिप्लाई किया है कि कोर्सेज के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो डाला है, वो जाकर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दाऊद रशीद ने क्वेश्चन पूछा है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या नीट पीजी किया जा सकता है। मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। अब लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो इनमें से पहले हम लेते हैं आनिया अजम का क्वेश्चन है, हुजैफ राजा का क्वेश्चन है और मोहम्मद अनस का क्वेश्चन है। पहले मोहम्मद अनस का क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बताया कि कितनी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी चाहिए फिजिक्स में पर डे। तो पहले डिपेंड करता है आपने कौन सा टॉपिक लिया। अगर ड्यूअल नेचर ऑफ मेटेरियल है तो उसमें अगर 10 प्रॉब्लम ही अगर आप करोगे और कंसेप्ट समझ आएगा तो वहाँ पर ही मतलब रोक देना है उसको। बट अगर आप लाइक रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट कर रहे हो तो उनमें डाइवर्स प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन पर थोड़ा एक्सटेंड करनी है प्रॉब्लम्स, लाइक 50 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करने, 100 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 प्रॉब्लम्स लगाओ। अगर आप 10 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, छोटे छोटे जो होते हैं, एक ही कंसेप्ट में सब कंसेप्ट जो होते हैं, तो उसके लिए आपको 100 to 150 ही प्रॉब्लम्स लगानी चाहिए मैक्सिमली। पर चैप्टर की बात करूँ मैं फिजिक्स में, एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और दूसरा जो कंसेप्ट आपको वीक लग रहा है उसी के बेसिस पे थोड़ा एडिशनल प्रॉब्लम्स करो आउटसाइड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर। आनिया अजम इन्होंने बताया कि हाउ टू डील विद फिजिक्स फोबिया सब नीट एस्पिरेंट्स में, जनरली सब नीट एस्पिरेंट्स में होता है। तो इसको डील करने के लिए आपको मेन चीज़ें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल आज ग्रेविटेशन कंसेप्ट दिमाग में रखा, ये पढ़ेंगे, तो उसको एक साथ ही नहीं पढ़ना है, उसको मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। सेगमेंट्स डिवाइड करने में आपका फ़ायदा क्या है कि आपको एक तो वर्कलोड ईजी लगेगा और दूसरा मज़ा आएगा उसमें करने में। सेकंड इज प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, लाइक आपने 3 घंटे में रखा था इतना पढ़ना है, आप बोलोगे नहीं ये तो 1.5 घंटे में हो जाएगा, चलो 1.5 घंटे में कुछ और करते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपको हरी हो जाती हैं और आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाते। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो आपका प्लानट है ना, प्लानट टॉपिक जो भी होंगे ना, उनको किया करो। अगर 100% नहीं हो जाएगा, 60, 70, 80% करने की कोशिश किया करो, उससे आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहती है, उसकी वजह से आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज दैट अगर आपने 2 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, एक टफ है एक ईजी है, पहले मैं कहूँगा ईजी ही कर लो, क्योंकि ईजी करने से आपको तो एक मोटिवेशन आ जाएगी और जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा। मोटिवेशन की वजह से आप फिर डिफिकल्टी में भी थोड़ा बहुत ईजीनेस फील कर सकते हो। सो दिस वॉज इट। लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज
उससे पहले दास शाकिर ने बोला है कि नीट एस्पायरेंट्स को कितना पढ़ना चाहिए फॉर बेटर स्कोर। मैं कहूँगा सारा सिलेबस पढ़ो भाई, अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो सारा सिलेबस ही पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको भी इस सिस्टर को टैग करके बोलना है, हैशटैग खदीजा लिखना है, क्योंकि ये एक लिटिल है, 8 क्लास में पढ़ती है, कार्टून एडिक्टेड एंड शी इज़ आस्किंग दैट का हाउ टू अवॉइड कार्टून और स्टडीज़ पे कैसे फोकस करें। तो इसके लिए आप खुद भी आंसर दे देना, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ इसको यहाँ पर। देखो, अगर आप आई कैन से दैट इफ़ यू आर वॉचिंग योर कार्टून ऑन this TV, then ask your parents to cancel that channel, don't subscribe that channel। एंड अगर फ़ोन पे देखते हो तो फ़ोन के दो ऑप्शंस हैं, पहले आहिस्ता आहिस्ता कम रिड्यूस करो टाइम, उसको कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। मतलब एब्रप्टली आप एक चेंज नहीं ला सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आ सकती है। अगर आप 2 घंटे पहले देखते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-10 मिनट रिड्यूस करो। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट फ़ोन को उतना चार्ज करो जो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 2 घंटे के लिए फ़ोन को यूज़ करते हो तो उसको इतना ही चार्ज करो वो 20 आधे घंटे या 1 आवर में ही डेड हो जाए। फिर फुल डे उसको चार्ज नहीं करना है, फिर आपको दिमाग में ये डिस्ट्रैक्शन रहेगी ही नहीं, मैं कार्टून देखती फ़ोन पे बट फ़ोन डेड है, तो उससे आपको ये भी मोटिवेशन आ जाएगी, चलो स्टडी कर लेते हैं। सो गाइस, दीज वेर योर क्वेश्चंस एंड आई हैव ट्राई टू गिव यू एन एप्रोप्रिएट आंसर्स अप टू माई लेवल, जितना मुझे आ सकता था मैंने इनको आंसर किया है। अगर ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मोर ओवर डू मेंशन दैट हाउ वाज दिस Q&A सेशन फॉर यू। तो आने वाले समय में फिर हम और Q&A सेशंस कर सकते हैं। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर कहीं पर मिस्टेक हो गई हो बोलने में या सजेस्ट कुछ करने में या आंसर देने में, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड देयर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।